ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कार्तिक स्नान करने वाले विष्णु भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। मीरा भक्ति स्टोरीज चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की कहानी में मेंढक मेंढकी की कहानी बहुत ही प्रचलित है। कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। गणेश जी की कथा सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा ही रहता है। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और एक मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं मानता हूँ। गार खाती है ना मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वो घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है और मेंढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो वो कहता है कि मेंढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा कि आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेंढक मेंढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गई। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वो भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा की, वैसे ही हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना, सुख समृद्धि सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। यह कहानी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की है। इस कथा को सुनने का नियम भी लिया जाता है और वैसे अगर कार्तिक के महीने पूरे महीने हम इसे सुनते हैं तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी अपने पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे तो रास्ते में सभी तीर्थ, गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितर तर्पण एवं वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक महीने की पहली तिथि के दिन सीता माता ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और लक्ष्मण जी अपने भाई राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माता सीता को दे दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तो लक्ष्मण कहने लगा कि भाभी माँ, हम तो 3 ही हैं, फिर ये 4 पत्तल किसके लिए हैं? तो सीता माता कहने लगी कि 3 तो हम हैं
एक पतल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता की पतल परोस कर सीता माता बैठ गई तो राम जी पूछने लगे कि आपने अभी तक भोजन करना शुरू क्यों नहीं किया। तो सीता माता कहने लगी कि मैं तो कार्तिक के महीने में राम कथा सुनाती हूँ, ये मेरा नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही फल ग्रहण करूँगी। तो राम जी कहने लगे कि कथा तुम मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी कि आप मेरे पति हैं, मैं आपको कथा कैसे सुनाऊं। तो लक्ष्मण जी बोले कि भाभी माँ मुझे सुना दो। तो सीता माता कहने लगी नहीं, आप मेरे देवर हैं, औरत की बात तो औरत ही सुने, आपको मैं कथा नहीं सुना सकती। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इस जंगल में औरत कहाँ से मिलेगी। अगर नहीं मिली तो भाभी तो भूखी रह जाएगी, अगर भाभी भोजन नहीं करेंगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो सोचते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं थी, वहाँ की सारी चीजें सोने की थी। सारी चीजें सोने की होने के कारण उस नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सोन नगरी के लोग बहुत ही घमंडी थे, क्योंकि उस नगर में कोई गरीब नहीं था। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी माँ, पास ही में एक नगरी है, तुम वहाँ कुएं पर जाकर बैठ जाना। वहाँ पर पानी लेने के लिए पनिहारिनें आएंगी तो उन्हें तुम राम कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई तो वहाँ पर कोई औरतें पानी लेने आ रही थी, कोई जा रही थी, उनका तांता लगा हुआ था। तो देखकर सीता माता ने उनसे कहा कि राम राम बहनों। तो एक ने भी जवाब नहीं दिया, सारी चुपचाप चली गई। तो उनके जवाब ना देने पर सीता माता बहुत ही उदास हुई और वहीं पर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई। उसे देखते ही सीता माता ने कहा कि बाई राम राम। तो उसने कहा राम राम। तो सीता माता उससे कहने लगी कि बाई तुम मेरी राम कथा सुन लो। तो वो कहने लगी कि मेरे घर पर काम है। तो सीता जी ने कहा कि मेरे पति राम और मेरे देवर भूखे बैठे हैं। तब लड़की बोली कि मेरी भी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही है। यह कहकर लड़की वहाँ से जाने लगी तो सीता माता को गुस्सा आ गया और सीता माता के क्रोध के कारण सारी सोने की नगरी साधारण सी हो गई और उस लड़की के पास जो सोने का घड़ा था वो मिट्टी का घड़ा बन गया। अब लड़की जब घर गई तो उसकी माँ कहने लगी कि बाई ये क्या हुआ। तब वो लड़की कहने लगी मेरे को तो नहीं पता, आज जब मैं पानी लेने गई थी तो वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझसे कह रही थी राम कथा सुन ले, पर मैंने तो कहा कि मैं नहीं सुनूंगी, क्या पता उसने कुछ कर दिया हो। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम वापस जाओ और जाकर उसे राम कथा सुनो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी, उसने कथा सुनने से मना कर दिया। तो उनकी बहू देख कर बोली कि माँ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम कथा सुनकर आती हूँ। तो उसकी सास ने कहा कि हाँ ठीक है सुना। तो बहू ने घड़ा उठाया और कुएं पर चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सीता माता वहाँ पर बैठी थी, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोली। तो वो भी जाकर कुएं से पानी भरने लगी। घड़े को भर ले और फिर वापस खाली कर दे, भर ले फिर वापस खाली कर दे, इसी तरह से करती रही। काफ़ी समय बीत जाने पर सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हारे घर पर कोई काम नहीं है क्या, इस तरह घड़ा भर रही हो और खाली कर रही हो। तो वो कहने लगी कि माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तो सीता माता कहने लगी कि तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है, बेटा तू मेरी कहानी सुनेगी क्या। तो वो कहने लगी कि माता जी आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से सुनूंगी। तो सीता माता ने कहा कि बेटा तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। यह कहकर सीता माता ने कहानी कहनी शुरू कर दी। चंदन चौकी मोतियाँ हार, राम कथा मारे हिवड़े रुहार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। आओ राम बैठो राम, जल भर जारी लाई राम। केला रिदान तुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। संपाड़ो पधराओ राम, जगलाटो पी लाई राम। कड़ा की लंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। तापरे आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। शंख ध्वनि गरणाऊं राम, हिवड़े हीरा सोवे राम। निरखता मन मोहे राम,
चरण शरण में आई राम, शरण आप रे ले लो राम। माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री अरोघो राम। दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसो राम। खाती मीठी चाखा राम, चरखो फरखो अरोगो राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले ल्यो राम। जल भर झारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम। रे श्याम में गमछो लाई, हाथ मुँह पोंछ लो राम। पुष्पा स्यों सेज बिछाऊं राम, आंतरिया छिड़काऊं राम। हिंगलूं डोलिया दलाऊं राम, सीताजी चरण दबावे राम। सुख बरसेज पोडो राम, हाजर पंखा ढोलूं राम। थामे राम हामे राम, रोम रोम में राम ही राम। घट घट माँ बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली मिजाज कई काम को, जब बोलो जब राम ही राम। बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा कि हे बेटा, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की है, मेरे राम लक्ष्मण जी को जिमाया है। भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो सीता माता ने खुश होते हुए उपहार स्वरूप उसे अपने गले का हार उतार कर दे दिया। जब वो अपने घर गई तो उसका मटका सोने का हो गया। तो सासू जी ने कहा कि बहू, ये सब कुछ कैसे हुआ? तो वो कहने लगी कि माँ, मैं तो सीता माता से राम कथा सुनकर आई हूँ, ये इसी का फल है। तो उसकी सास कहने लगी कि बहू, तुम ऐसा करना, अब रोजाना नियम से सीता माता से राम कथा सुनने चली जाना। तो सास की बात सुनकर बहू ने हाँ कर दी। अब बहू तो रोजाना सुबह जल्दी जल्दी काम खत्म करती और फिर कुएं पर चली जाती, सीता माता से राम कथा सुनती। सुनते सुनते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। तो वह सीता माता से कहने लगी कि माँ, राम कथा सुनते सुनते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया है। अब मुझे बताओ कि उसकी उद्यापन विधि क्या है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, 7 लड्डू ले आना और एक नारियल लाकर उसके 7 भाग कर लेना। एक भाग मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। दूसरा भाग सरोवर किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और तीसरा भाग गौ माता को दे देना, जिससे 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। और चौथा भाग ब्राह्मण को दे देना, जिससे आपके इष्ट देव, कुल देव और पितरों को भोग लग जाएगा। और 5वां भाग कुंवारी कन्या को दे देना, जिससे कन्या विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 6वां भाग तुलसी पर चढ़ा देना, जिससे तुम्हें तुलसी विवाह जितना पुण्य फल प्राप्त होगा। और 7वां भाग सूर्य देव को चढ़ा देना, जिससे तुम्हें यज्ञ करवाने जितने पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो वह सीता माता से राम कथा का उद्यापन सुनकर बहुत ही खुश हुई और सीता माता का धन्यवाद देते हुए घर आ गई। घर आकर अपनी सास को सारी बात बताई। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा, जैसे सीता माता ने कहा है उसी तरह नियम से इसका उद्यापन कर देना। तो उसकी बहू ने जैसे सीता माता ने बताया था उसी तरह 7 लड्डू और एक नारियल लाकर 7 टुकड़े किए और फिर एक एक लड्डू और एक एक नारियल का हिस्सा लेकर 7 जगह जैसे सीता माता ने बताया था उनको दे दिया। पूरे श्रद्धा भाव से विधि विधान से उद्यापन कर दिया। और दूसरे दिन सीता माता के पास जाकर बोली कि माँ, मैंने जैसे आपने बताया था वैसे उद्यापन कर दिया है। तो सीता माता कहने लगी कि बेटा, अच्छा किया। कोई भी चीज़ का अगर हम नियम लेते हैं, चाहे व्रत हो, कहानी सुननी हो, हमें उसका उद्यापन जरूर करना चाहिए, नहीं तो हमें उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तुमने मेरी राम कथा को 1 महीने तक नियम से सुना है तो तुम्हें भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब 7 दिन के बाद में बैकुंठ से विमान आएगा, तुम उसमें बैठकर स्वर्ग लोक को चली जाना। तो वह सीता माता की बात सुनकर अपने घर आ गई। ठीक 7 दिन पूरे हुए तो स्वर्ग से विमान आया। तो विमान देखकर बहू कहने लगी कि सासू माँ, स्वर्ग से विमान आया है। तो उसकी सासू ने कहा कि बेटा, तेरे ससुर व मुझे भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। तो बहू ने सबको बैठा लिया, पर विमान तो अब भी खाली था। तभी उसकी ननद बाईसा वहाँ पर आई और कहने लगी कि भाभी माँ, मुझे भी ले चलो।
तो जैसे ही वो विमान के नज़दीक आई तो खाली विमान एकदम से भर गया। तो वो कहने लगी कि भाभी सा ये क्या है। उसकी सास भी कहने लगी कि मेरी बेटी को देखते ही विमान कैसे भर गया। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, ननंद बाईसा ने अपने जीवन में कभी भी कोई धर्म पुण्य का कार्य नहीं किया है, तो इसे स्वर्ग में अभी जगह नहीं मिलेगी। तो उसकी ननंद कहने लगी कि भाभी, मैं तो अज्ञानी हूँ, ना समझ हूँ, नादान हूँ, मुझे बताओ कि मुझे धर्म कर्म कैसे करना है। तो उसकी भाभी ने कहा कि तुम पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनो, फिर आपके लिए भी बैकुंठ से विमान आएगा। इस तरह वो ननंद भाभी बात कर रही थी कि सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तूने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया था जिसकी पुण्य प्रताप से तुम्हें स्वर्ग से विमान लेने आया है। तो बहू कहने लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो सीता माता से प्रतिदिन राम कथा सुनती थी और नियम से उद्यापन भी किया है। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि बहू, हमें भी राम कथा सुनाओ। तो बहू ने राम कथा कहनी शुरू कर दी और सारे नर नारी कथा सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। अब बहू ने कहा कि अब से इस राम कथा को नियम से सुनना, जो कोई राम कथा को सुनेगा उसे मेरे ही समान फल प्राप्त होगा। बाद में उसका नियम से उद्यापन भी करना है। तो सारे लोग सुनकर राम लक्ष्मण की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता फूलों की वर्षा करने लगे। तो देवताओं ने बहू से पूछा कि तूने कौन सा पुण्य काम किया था। तो उसने कहा कि मैंने तो राम लक्ष्मण और जानकी की कहानी सुनी है। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो वो कहने लगी कि मेरे पास तो सारी सिद्धियां हैं, अगर मुझे वरदान देना है तो यह वर दो कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा व भक्ति से राम कथा, राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। तो देवताओं ने उसे तथास्तु कहते हुए फूलों की वर्षा की और फिर चारों ओर श्री राम की जय जयकार होने लगी। प्रेम से बोलो श्री राम जय जय राम। हे सीता माता, जिस तरह आप बहू पर प्रसन्न हुई, उसके सारे मनोरथ पूर्ण किए और बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए या हुंकारा भरे, उसे भी देना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जय हो सीता माता की। कार्तिक स्नान की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई रहती थी जो चातुर्मास में पुष्कर में स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। बुढ़िया जब स्नान के लिए पुष्कर जाने लगी तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो अब चातुर्मास में पुष्कर में स्नान करने जा रही हूँ। तब उसके बेटे ने अपने बहू से कहा कि माँ के लिए कुछ बना दो जो व्रत में खा सके और फल फ्रूट रख देना। तो उसकी बहू को सुनते ही गुस्सा आ गया, पर उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा कि ठीक है, रख दूंगी। पर उसने जब अपनी सास का सामान पैक किया तो उसके साथ में खाली डिब्बा रख दिया। तो बुढ़िया और उसका बेटा पुष्कर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में वह अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, फल आहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फल आहार करने बैठ गए। तो भगवान की कृपा से जैसे ही बुढ़िया ने टिफिन खोला तो वह तो फलों से भर गया। तो माँ ने फलहार कर लिया। इस तरह दोनों माँ बेटे पुष्कर पहुँच गए। बेटे ने माँ के रहने के लिए वहाँ पर झोंपड़ी बना दी और कहा कि माँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊँगा। तो उस दिन चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी थी। तो रात्रि में सावन का महीना आया और बोला कि बुढ़िया माई, दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं। तो वो कहने लगा कि मैं तो सावन मास हूँ। तो बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। फिर बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा की, बेल पत्तर से अभिषेक किया। जाते समय सावन मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर इसी तरह पूजा पाठ करते हुए भाद्रपद का महीना आया तो उसने भी कहा कि बूढ़ी माई, दरवाज़ा खोल। तो बूढ़ी माई ने कहा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि मैं भाद्रपद का महीना हूँ। तो बुढ़िया ने झट से दरवाज़ा खोल दिया और सत्तू बनाकर कजरी तीज बनाई। तो भादो मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया, जिससे झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई।
फिर इस तरह महीना बीतने पर अश्विनी महीना आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा तो बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। फिर पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज करवा के श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। अश्विनी मास ने भी जाते समय प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, जिससे तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित सोने की हो गई और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद में कार्तिक का महीना आया तो उसने भी दरवाज़ा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला और बहुत ही प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान करके दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया, जिससे झोंपड़ी के स्थान पर सुंदर सा महल बन गया। अब बुढ़िया माई तो भजन कीर्तन करती, गरीबों की सेवा करती। इसी तरह पूजा पाठ और धर्म कर्म में अपना समय व्यतीत करने लगी। जैसे ही 4 महीने पूरे हुए तो उसका बेटा उसे लेने के लिए आया तो अपनी माँ और झोंपड़ी को देखकर पहचान नहीं सका। इधर उधर पूछने लगा कि मैं तो यहाँ पर मेरी माँ को एक झोंपड़ी में छोड़ गया था, आज ना मेरी माँ है और ना वो झोंपड़ी है। तो लोगों ने बताया कि यही है तेरी माँ और वो झोंपड़ी की जगह महल बन गया है। तो यह देखकर बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, अब चलो घर चलते हैं। सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर ले आया। जैसे ही इतने सामान के साथ माँ बेटे घर आए तो सास के इतने ठाठ देखकर बहू को मन ही मन ईर्ष्या होने लगी, साथ में लालच भी आ गया। वह सोचने लगी कि अगले साल चातुर्मास शुरू होते ही मैं मेरी माँ को वहाँ भेजूंगी, मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। तो जैसे ही दूसरा साल आया तो उसने अपनी माँ के लिए खूब सारा घी और मेवे डालकर लड्डू बनाए और सारा सामान अच्छे से पैक कर दिया और अपनी माँ को कहा कि माँ, तुम अब जाओ, चातुर्मास में पुष्कर में रहकर स्नान करो। तो उसकी माँ की तो धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, पर क्या करती, अपनी बेटी के जिद के आगे उसे जाना पड़ा। तो उसका जमाई उसे लेकर पुष्कर चला गया और वहाँ पर झोंपड़ी बनाकर छोड़ आया। अब वो तो जाते ही सबसे पहले लड्डुओं का डिब्बा खोला और जल्दी जल्दी 2-3 लड्डू खा लिए। अब वो तो सारा दिन लड्डू खाती, 4 बार भोजन करती और सारा दिन सोई रहती। सावन का महीना आया, आवाज़ें दे देकर चला गया। बाद में भाद्रपद का महीना आया तो भी वो खड़ी नहीं हुई। उसके बाद अश्विनी का महीना और फिर कार्तिक का महीना, इस तरह 4 महीने आए और चले गए। 4 महीनों के जाते ही झोंपड़ी गिर गई। अब बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत जो है लक्ष्मी का रूप होती है, इसीलिए औरत को लक्ष्मी की तरह ही चंचल होना चाहिए। उसके आलस्य के चलते सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए औरत को भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान, दान पुण्य और व्रत उपवास करते रहना चाहिए। जैसे ही चातुर्मास समाप्त हुआ तो उसकी बेटी ने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को लेकर आओ, 4 महीने पूरे हो गई हैं। तो अपनी पत्नी के कहने पर वो अपनी सास को लेने के लिए पुष्कर चला गया। जब वह पुष्कर गया तो वो कहीं पर नहीं मिली। इधर उधर लोगों से पूछा कि भाई, मैं यहाँ पर झोंपड़ी बनाकर अपनी सास को छोड़कर गया था, वो चातुर्मास स्नान करने के लिए आई थी, अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? तो गांव वालों ने कहा कि तुम्हारी सास 4 पहर खाती थी और सारा दिन सोई रहती थी, हमने तो कभी देखा नहीं कि उसने चातुर्मास का स्नान या पूजा पाठ किया है। अब वह तो गधी की योनि में चली गई है। यह कहते हुए लोगों ने एक गधी की ओर इशारा किया जो एक कूड़े के ढेर के पास खड़ी थी। तो जवाई ने पास जाकर रस्सी डालकर बांधी और थामे थामे अपने घर ले आया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी माँ को नहीं लेकर आई, इस गधे को क्यों लेकर आई हो? तो वो कहने लगा कि ये तेरी माँ ही है, तूने तो धन के लालच में तेरी माँ को पुष्कर बेच दिया, लेकिन तेरी माँ की तो धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वहाँ पर सारे दिन सोती रहती और 4 पहर भोजन कर लेती। स्नान, ध्यान, पूजा पाठ इसने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ही 4 महीने बीत गए तो इसे गधी की योनि मिल गई। तो अपनी माँ की हालत देखकर उसकी बेटी को बहुत ही दुख होने लगा। तो वह इधर उधर पंडितों के पास पूछने लगी। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों को पूछने पर उन्होंने बताया
कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराओ तो उसे गधे की योनि से मुक्ति मिलेगी और मनुष्य की योनि मिल जाएगी। तो बहू अपने सास के पास आई और उसके चरणों में गिरकर कहने लगी कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई। तो सास कहने लगी कि बेटा ऐसा क्या कर दिया। तो उसने कहा कि माँ, जब आप चातुर्मास स्नान करने के लिए गई थी तो ईर्ष्यावश मैंने आपके साथ खाली डिब्बा रखा था। उसमें फल, आहार, लड्डू वगैरह कुछ नहीं थे और तुम्हारे पास धन देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने आपके पास आए धन की कोई कदर नहीं की और मैंने सोचा कि मेरी माँ को पूछकर भेजूंगी और मेरी माँ भी तुम्हारी तरह खूब सारा धन लेकर आएगी। तो तुम्हारी देखा देखी मैंने अपनी माँ को पूछकर भेज दिया। उन्होंने वहाँ जाकर कोई पूजा पाठ, दान धर्म नहीं किया, जिसकी वजह से भगवान नाराज हो गए और उसे गधे की योनि मिल गई। अब पंडितों ने बताया है कि अगर तुम्हारे किए हुए स्नान के पानी से मेरी माँ को स्नान कराऊं तो उसे गधे की योनि से मुक्ति मिल सकती है। हे सासू माँ, आप तो बहुत ही पवित्र और धर्मात्मा हो। आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे माफ़ कर दो। अब दूसरे ही दिन से बहू रोजाना अपनी सास के लिए स्नान करने के लिए पानी डालती और जो स्नान करके पानी बचता उससे अपनी माँ को स्नान कराती। पूरे 1 महीने ऐसा करने से उसकी माँ फिर से मनुष्य योनि में आ गई। हे राई दामोदर भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। और जैसा आपने बहू की माँ को दिया वैसा किसी को ना देना। सबकी धर्म कर्म में रुचि बनाए रखना, सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा को जानकर राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य महीनों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन विधि भी बतलाइए। तो देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात है, फिर भी मैं आपको विस्तार से बतलाता हूँ। अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल नहीं मिलता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़नी चाहिए कि हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दांतुन लें। दूध वाले वृक्षों की दांतुन नहीं तोड़नी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दांतुन तोड़ना मना होता है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दांतुन तोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दांतुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ्य, आसमन्य आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक निवास कहाँ करते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरा भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं
उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरी पूजन करने से भी नहीं हो सकती। तो नारद जी ने फिर कहा कि शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद में भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ आपकी पूजा की है उसे आप स्वीकार करें और पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ बाप और उसकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वो सोचती कि मैं भी तुलसी की पूजा करूं। तो जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम बन गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती थी। ऐसा करते करते वो कन्या बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। वो गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले को लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती। तो उसके 2 जेठानियाँ थी, वो उसका दोनों मजाक बनाती। वो कहते कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, क्या तुम कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से रोजाना स्नान करके पूजा करती है फिर भोजन करती है। पर वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती। उसके चुपचाप रहने से उसकी जेठानियों को उससे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या होती। तो उसकी जेठानियाँ रोजाना उसकी तुलसी के गमले को कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती। वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमले को ढूंढकर अच्छे से पूजा करके फिर भोजन करती। तो इस तरह देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने एक दिन तुलसी के गमले को उठाया और दूर फेंक आई। उस कन्या ने सुबह स्नान करके गमले को खूब ढूंढा, परंतु उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हुई। उस दिन उस कन्या ने भोजन भी नहीं किया। उसका रोजाना का नियम था और वो अपना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। तो उस दिन तो वो भूखी प्यासी सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का पौधा लगा है। तो देखकर वो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरे तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब वो जल्दी जल्दी स्नान करने गई। स्नान करने के बाद में तुलसी माता का पूजन किया और फिर रसोई में जाकर खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानियाँ वहाँ पर आ गई और कहने लगी कि लो जी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। और उसे पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना भोजन कैसे कर रही हो? तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीरे से कहा कि जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियों ने कहा कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। तो वह कहने लगी कि देखो, मेरे कमरे में मेरी चारपाई के पास तुलसी का पौधा है। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसकी देवरानी ने कहा कि आप जाकर देख सकते हैं। तो उसकी दोनों जेठानियाँ जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई तो देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे हैं। तो यह देखकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत ही परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। तो उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया।
हे तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम सब पर भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दामोदर भगवान की जय हो जरूर लिखना। कल इसी चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज पर कार्तिक मास की कथा और करवा चौथ की कथा सुनाई जाएगी। तो सभी बहनों से मेरा कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।
ताकि कार्तिक मास कथा और करवा चौथ की कथा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।